पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारी है और पहले नेवी ने अरब सागर में युद्ध अभ्यास किया, फिर एयरफोर्स ने गंगा एक्सप्रेसवे पर डे नाइट लैंडिंग का ट्रायल किया और अब इंडियन आर्मी ने बड़ी एक्सरसाइज की है। इंडियन आर्मी ने पिनाका मिसाइल के साथ एक्सरसाइज की। एक्शन से पहले आर्मी के अग्निबाज डिवीजन ने अपने अस्त्र शस्त्र की टेस्टिंग की। पिनाका मिसाइल कम दूरी का जमीन से हवा में टारगेट को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। 44 सेकंड में ही 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के बीच आज एक और बड़ी खबर आई। रक्षा सचिव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आपको बता दें कि इससे पहले 4 मई को एयरफोर्स चीफ, 3 मई को नेवी चीफ और 30 अप्रैल को आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्शन में है। कांग्रेस भले ही सियासती मजबूरी की वजह से बयानबाजी कर रही हो, लेकिन भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के एक्शन से पहले ही मैदान छोड़ दिया है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी सेना की ताकत को बखूबी जानता है। ऐसे में पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर सैनिकों के बीच पहुंचकर उनका ठंडा पड़ा हौसला जगाने की कोशिश कर रहा है। मुल्ला मुनीर ने भारत को एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी। आसिम मुनीर ने कहा कि भारत ने अगर अटैक किया तो पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा और बदला तीखा, दर्दनाक होगा। Regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured. Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. इंतकाम की बात करने वाले मुनीर को अपनी असलियत का बहुत अच्छे से अंदाजा है। उसे यह एहसास है कि हिंदुस्तानी सेना के सामने उसकी आर्मी चंद घंटे भी नहीं दिख सकती। और जिस आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का सारा गोला बारूद बेच दिया हो, देश को कंगाल कर दिया हो, वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन भारत ने उसके लिए और उसकी सेना के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें वो फंसता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हिंदुस्तान को तेवर दिखा रहा है। मुनीर का बड़बोलापन केवल दिखावे के लिए है। वो अपने मुल्क और दुनिया के सामने एक ड्रामा कर रहा है। सच ये है कि मुनीर भारत के खिलाफ जंग तो बाद में हारेगा, वो पहले अपने ही मुल्क में जंग हार गया है। अपने ही देश में वो बगावत का सामना कर रहा है। आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ है। मुनीर के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी मुनीर का विरोध हो रहा है। सिंध और पीओके में लोग मुनीर के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना में टॉप लीडरशिप को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो इस वक्त आसिम मुनीर के साथ हो, लेकिन फिर भी वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के सैनिकों की हौसला अफजाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि मुल्ला मुनीर वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को जमकर लूटा है। पाकिस्तान के हालात कंगाली पर लेकर आ गया, लेकिन आर्मी का चीफ मालामाल हो गया। अपने पुराने आर्मी चीफ की तरह ही आसिम मुनीर ने भी पाकिस्तान को जमकर लूटा। पाकिस्तान में आम लोगों की हालत खराब कर दी। पाकिस्तान में 85% लोग जहां पर गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जहां पर आटे का दाम भी 800-900 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जबकि मुनीर उसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जनरल आसिम मुनीर की कुल संपत्ति करीब 60 करोड़ रुपए है। यह प्रॉपर्टी अलग अलग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के जरिए हासिल की गई है।
इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि विदेशों में भी मुनीर ने अरबों डॉलर की संपत्ति बना रखी है। पाकिस्तानी आर्मी के पास 100 से ज्यादा बिजनेस हैं जिसे आसिम मुनीर ही ऑपरेट करता है। वेलफेयर फाउंडेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उगाही का कारोबार चलाता है। सेना की बिजनेस की वैल्यू 40 से 100 बिलियन यूएस डॉलर है जिस पर मुनीर का ही कब्जा है, लेकिन वो राग, बहादुरी और वतन परस्ती की अलापता है।